Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट के अंतर्गत अपनी 17 क्लास करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनके प्लूरल रूप 2 होते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन शब्दों का किस प्रकार यूज किया जाता है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेज आपको रोज़ मिलती रहती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रोदर नामक शब्द की। ब्रोदर का मतलब क्या होता है? भाई होता है, ठीक है। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा? ब्रोदर्स। इसका मतलब भी क्या होता है? भाई होता है। लेकिन कौन से भाई? एक ही माता पिता की संतान। जब वाक्य में एक ही माता पिता की संतान के बारे में बात हो तो वहाँ पर ब्रोदर का प्लूरल ब्रोदर्स यूज किया जाता है। तो फिर ब्रीथरेन कब यूज किया जाता है? किसी धार्मिक संस्था या अन्य भाई या अन्य भाइयों की बात हो, समाज या सोसाइटी के भाइयों की बात हो, तब आप ब्रीथरेन नामक शब्द का यूज करेंगे। इसको किस प्रकार यूज किया जाता है सेंटेंस में, किस प्रकार पूछा जाता है, चलिए देखते हैं। जैसे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, जरा देख के बताइए कि ये सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। नाउ ऑल द ब्रीथरेन लिव इन पीस। अब सभी भाई शांति से रहते हैं। तो सभी भाई मतलब पहले झगड़ते थे और अब शांति से रहते हैं, मतलब सगे भाइयों की बात हो रही है। तो यहाँ ब्रीथरेन नामक शब्द क्या हो जाएगा? गलत। इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? नाउ ऑल द ब्रीथरेन की जगह क्या लिखेंगे? ब्रोदर्स लिव इन पीस, मतलब अब सभी भाई शांति से रहते हैं। तो ये सेंटेंस अपना करेक्ट होगा और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रोदर्स लेट्स नाउ बी अप एंड डूइंग। बी अप एंड डूइंग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उठ खड़ा होना। उठ खड़ा होना, इसका मतलब क्या होगा? उठ खड़ा होना। तो इसमें कहा जा रहा है कि भाइयों अब हमें उठ खड़ा होना चाहिए, मतलब किसी समस्या के लिए लड़ना चाहिए, कुछ भी ऐसा सेंस है। तो वहाँ पर सगे भाइयों की बात नहीं हो रही है, अलग अलग भाइयों की बात हो रही है। तो ये ब्रोदर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ब्रीथरेन, BRETHREN, ब्रीथरेन। और आगे फिर ये सेंटेंस लिखा जाएगा और ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रोदर्स शब्द यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला अपना शब्द है जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति। तो इसके भी 2 प्लूरल बनते हैं। एक तो होता है जीनियसेज, मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत सारे, और एक बनता है जिन्नी। जिन्नी का मतलब होता है भूत, प्रेत, प्रेत आत्माएं, ठीक है। तो भूत या प्रेतों की बात हो तो जिन्नी का यूज होगा, प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बात हो तो जीनियसेज का यूज होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें अच्छे से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिनी डोंट ऑफन मेक ग्रेट मैन। डोंट आया है, इसका मतलब ये आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है? भूत प्रेत जो लोग हैं वो कभी महान नहीं बनते, महान व्यक्ति नहीं बनते। तो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर जिनी नामक शब्द गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह अपन लिखेंगे जीनियसेस, GENIUSES, जीनियसेस लिखेंगे। जीनियस क्यों नहीं लिखा? देखो यहाँ पे डोंट आया है जो प्लूरल के बारे में बता रहा है, यहाँ मैन आया है जो भी प्लूरल की बात कर रहा है, इसलिए जीनियसेस अपना सही होगा और जिनी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, 2 जीनियसेज, 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति अपीयर्ड प्रकट हुए बिफोर अलादीन, अलादीन के सामने। तो अलादीन की जब भी वाक्य में बात हो तो जीनियसेज की बात नहीं होगी, प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बात नहीं होगी। यहाँ पे क्या आएगा? 2 जिनी, GENNI, 2 जिनी अपीयर्ड बिफोर अलादीन। 2 प्रेत या 2 प्रेत आत्माएं अलादीन के सामने प्रकट हुई। इज इट क्लियर?
चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला अपना शब्द है क्लॉथ। इसका मतलब क्या होता है? कपड़ा। इसका भी प्लूरल दो बनते हैं, क्लॉथ्स और क्लॉथ्सेस। देखिए कैसे, अगर क्लॉथ्स यूज हो रहा है तो इसका मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े। बहुत सारे कपड़े देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन क्लॉथ्स का यूज करेंगे। जब कोई व्यक्ति एक ही प्रकार के वस्त्र पहनता है तो वहाँ पर पोशाक नामक शब्द का यूज करेंगे, अर्थात क्लॉथ्स नामक वर्ड का यूज करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप। अब यहाँ पे क्लॉथ्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वेरियस बहुत सारे कपड़ों की बात हो रही है। कहाँ पे है? दुकान में, इसलिए क्लॉथ्स अपना सही है। अगला देखिए, वी वियर, हम पहनते हैं, वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहनते हैं, इन विंटर, सर्दियों में पहनते हैं, तो गर्म पोशाक पहनते हैं। ठीक है, गर्म पोशाक पहनते हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस भी अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला अपना शब्द है डाई। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होगा ठप्पा, सांचा, सील या सिक्कों के लिए मोहर। और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होगा मरना। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। डाई का प्लूरल होता है डाइज, एक तो, जिसका यूज ठप्पा, सांचा, सील या सिक्कों के मोहर के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसका प्लूरल होता है डाइस, जिसका मतलब होता है पासा। ठीक है, अब देखिए, ही हैज मैनी डाइज, उसके पास कई सांचे हैं या कई सिक्कों के लिए मोहर है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, डाइज आर यूज्ड इन लूडो। लूडो में डाइज ठप्पा थोड़ी यूज किया जाता है कि नहीं सर, डाइज यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे आएगा डाइस, DICE। ठीक है, तो डाइज की जगह डाइस करेंगे तो अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो अगला अपना शब्द है शॉर्ट, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए इसमें क्या अंतर है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है और शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है। इस शॉर्ट के दो प्लूरल बनते हैं, एक तो शॉर्ट का शॉर्ट रहता है और एक शॉर्ट्स। पहली बात, शॉर्ट और शॉर्ट का यूज आप प्लूरल और सिंगुलर सेंटेंस के सेंस के अनुसार करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर की बात होगी तो ये मानेंगे और प्लूरल की बात होगी तो ये मानेंगे। तो इस शॉर्ट का यूज कब किया जाता है? नंबर ऑफ बुलेट्स या बॉल्स, मतलब गन से फायर की जाने वाली जो बुलेट्स होगी या जो बॉल्स हैं उनकी कितनी संख्या आपके पास बची है, इसके सेंस में आप इस शॉर्ट का यूज करेंगे। लेकिन आपको कितनी बार शूट करनी है, जो बुलेट है या जो बॉल्स है उनको कितनी बार शूट करना है ये बताया जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी बताई जाए, 2 बार, 3 बार या 4 बार, तब आप किसका यूज करेंगे? शॉर्ट्स का यूज करेंगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल से इसे और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू एनी शॉर्ट्स लेफ्ट, क्या तुम्हारे पास कोई बॉल बची हुई है, क्या कोई शॉर्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट्स नामक शब्द है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई बॉल बची हुई है या बुलेट बची हुई है, ऐसा वाक्य में सेंस हो तो अपना ये सेंटेंस सही होगा। हैव यू एनी शॉर्ट लेफ्ट, शॉर्ट्स नहीं आएगा, शॉर्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगले में देखते हैं। ही हैड 5 शॉर्ट्स, और इसके बाद में है ही हैड 5 शॉर्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट्स सही है या फिर शॉर्ट, तो यहाँ हम इनसे पहले देखेंगे कि 5 लिखा हुआ है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, इनका यूज के बारे में बता रहा है कि 5 बार गोली दागनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स नामक शब्द बिल्कुल सही है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला अपना शब्द है फिश। फिश का मतलब आप जानते ही हैं, मछली होता है, और इसका प्लूरल आपने बार बार सुना होगा कि फिशेज होता है। लेकिन फिशेज का यूज कब करते हैं? अलग अलग किस्म या जाति की मछलियाँ एक जगह हो तो वहाँ पर अपन फिशेज का यूज करेंगे,
और फिश नामक मछली, मतलब संपूर्ण मछलियों के समूह की बात हो तो फिश भी इसका प्लूरल होता है और सिंगुलर भी यही रहता है, बस वाक्य के सेंस पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए फिश का यूज, मछलियों के समूह के लिए इसका यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। दूसरा देखिए फिशेज, अलग अलग किस्म या जाति की मछलियों के लिए इसका फिशेज का यूज किया जाता है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देयर आर मैनी फिशेज, वहाँ कई मछलियाँ हैं। इन द पॉन्ड, तालाब में कई मछलियाँ हैं, वो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग जाति की भी हो सकती है, मतलब उनके टाइप हो सकते हैं अलग अलग। अब देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना है। फिश कांट लिव विदाउट वाटर, मतलब यहाँ फिश नामक जो शब्द है इससे संपूर्ण मछलियों की जाति का बोध हो रहा है कि जितनी भी मछलियाँ हैं वो पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती? पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। तो चलिए अब देखते हैं आज की इस क्लास का अंतिम वर्ड। इसमें क्या है? पेनी। पेनी का मतलब होता है क्वाइन, मतलब सिक्का। क्या होता है? सिक्का, ठीक है। और पेनीज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्वाइंस, मतलब सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या, इसके बारे में हम जनरल बात करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज की जाती है। देखिएगा अभी कुछ देर बाद में बताएंगे इसके बारे में। और ये पेंस नामक प्लूरल वर्ड है, इसका क्या होगा? वैल्यू ऑफ क्वाइंस, मतलब सिक्कों का महत्व, सिक्कों का महत्व या उनका मूल्य, ठीक है, मूल्य या महत्व, इस प्रकार आप इसे समझिएगा। तो पेनी का प्लूरल क्या होगा? पेनीज। और पेनीज प्लूरल कब यूज होगा? सिक्कों की संख्या बताने के लिए। और एक और होता है पेनी का प्लूरल पेंस, इसका मतलब होता है सिक्कों का मूल्य या महत्व। जैसा समझिएगा, मैंने आपको दिए 100 रुपये, अब मैं कहूँ कि आप मुझे इन 100 रुपये में 10-10 के नोट दे दीजिए या खुले दे दीजिए, तो इसी प्रकार का कुछ सेंस यहाँ पर है। देखिएगा, समझते हैं। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दो, ठीक है, 6 पेनीज। क्या दो? 6 पेनीज दो। क्या देना है? कृपया मुझे 6 पेनीज दो। पहली बात आ गई, मतलब सिक्कों की संख्या बोल रहा है कि मुझे 6 पेनीज दो। 4 ए 6 पेन, कैसे देना है और किस प्रकार देना है? 4 ए 6 पेन्स, मतलब एक 6 पेन्स वाले मूल्य के 6 पेनीज दे दो, 6 सिक्के दे दो। जैसे आप समझिए 100 रुपये का एक नोट है और उसके आपको 10-10 के नोट चाहिए 10, तो आप वहाँ पे क्या कहोगे? प्लीज गिव मी 10 रुपी नोट्स, ठीक है, फॉर ए 100 रुपी नोट। इस प्रकार से हम कहेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि 6 पेंस मूल्य वाले एक सिक्के के बदले, एक सिक्का है उसके बदले 6 पेंस मूल्य वाले 6 पेनी दे दो, 6 सिक्के दे दो, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए एक और देखते हैं। द बुक कॉस्ट मी 6 पेन्स। पेन्स का मतलब क्या होता है? सिक्कों का मूल्य। तो मतलब 6 पेन्स लगे। जो मैंने ये बुक खरीदी इसमें कितने पेन्स लगे? 6 पेन्स लगे। चलिए फिर से देखते हैं। पेनी का मतलब सिक्का और इसका प्लूरल क्या होगा? पेनीज। और पेनीज का यूज कब किया जाएगा? सिक्कों की संख्या बताने के लिए, ठीक है। और पेन्स का यूज कब करेंगे? सिक्कों के मूल्य की रकम बताने के लिए कि इतना रकम लगा, इतना मूल्य लगा, ठीक है। आई होप आज का ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।